जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरु जी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, हम हर शाम को गुरु जी का ध्यान लगाते हैं, और वैसे ही हमने रोज़ की तरह गुरु जी का ध्यान लगाया। जब वहाँ से ध्यान लगाकर उठे और फिर हम डिनर करने के लिए चले गए। वहाँ मेरे अंकल जी बैठे हुए थे ध्यान लगाने के लिए। उन्होंने कुछ देर बाद देखा, दिए में से बत्ती अपने आप बाहर आके गुरु जी जहाँ बैठे हैं उनके आसन पर जा गिरती है। मेरे अंकल जी ने देखा तो वह तुरंत भागे और जलती हुई बत्ती को वहाँ से हटाया। संगत जी, हम क्या देखते हैं, वो आसन पर कुछ भी नहीं हुआ। जब वो हटाई गई तो वहाँ पे शिवलिंग के दर्शन हुए। वहाँ पे हमने शिवलिंग के दर्शन किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, शिवलिंग के दर्शन कराए। जय गुरु जी। संगत जी, कल मुझे टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आया, पुत्र जन्माष्टमी के दिन मैं तेनू दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, आज जन्माष्टमी है। हमारे घर में अचानक एक बटरफ्लाई आई, येलो कलर एंड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। वो पूरे घर में घूम रही थी। अचानक से आना मुझे याद आया कि कल गुरुजी का एक मैसेज आया था मुझे, तो ये बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने ही हमें दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करने आई हूँ। सभी के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, तू जिसके साथ आना चाहती है उसके साथ बड़े मंदिर आ, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। अब मैं सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊँगी। मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मेरा जो घर है वो दिल्ली के पास में ही है। अब मैं सोचती थी कैसे जाना होगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है। अभी हम अचानक से हमारा प्लान हुआ कि हम राखी पे इस बार घर जाएंगे। मैं, मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे, हम सभी लोग अपने घर जाने के लिए हमने मतलब बैग वगैरह लगाया और हम लोग घर के लिए निकल गए। जब भी हम ट्रेन से उतरे तो ट्रेन में बहुत थक जाते क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ जाके बैठे, बस हमने फ्रेश अप हुए भी नहीं थे जभी तक क्या हुआ, मेरा भाई बोलता है चलो बड़े मंदिर चलते हैं। हम सब ने कहा अचानक बड़े मंदिर, अभी कैसे जाना होगा बड़े मंदिर। अभी उस दिन 11 थी जिस दिन हमें बड़े मंदिर गुरुजी का मतलब एक तरह से बोलते हैं कि गुरुजी ने हमको बुलाना था, इसके लिए उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर आना है। भाई ने मुझे बोला कि चल चलते हैं, तो बाकी बच्चे भी बोले कि नहीं चलते हैं। मैंने बोला भी कि नहीं पॉसिबल हो पाएगा, हम थके हुए हैं। तो बोले नहीं नहीं चलते हैं, सब हो जाएगा, हम रात तक घर आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया कि हमने गाड़ी, हम लोग ज़्यादा लोग थे तो हमको गाड़ी बड़ी चाहिए थी। हमने गाड़ी वाले को कॉल किया, वो भी रेडी हो गया आने के लिए कि छतरपुर चलना है, तो वो रेडी हो गया आने के लिए। हम लोग सब 1:30 को वहाँ से निकले।
वहाँ से निकले तो गाड़ी में देखा, गाड़ी में एसी बहुत आवाज़ कर रहा था। तो मैंने कहा बाप रे, इतना लंबा सफ़र है, कैसे जाना होगा, 5 घंटे लगेंगे, नहीं पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगेगा, नहीं जाते हैं, कैंसिल करते हैं। हम गाड़ी में से उतरने के लिए हो ही रहे थे तो मेरा भाई बोलता है नहीं हम जाएंगे, क्या पता गुरुजी हमारे सोच रहे हों, पूछ रहे कि हमें मतलब गुरुजी ने बुला रहे हैं हमें गुरुजी, और हम कैसे उसमें जाना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो भाई बोला कि नहीं हम जाएंगे, एसी में आवाज़ हो रही है तो क्या हुआ, हम तो भी जाएंगे। हमने कहा ठीक है फिर चलते हैं। हम लोग चले, थोड़ी देर में कुछ समय बाद देखा कि उसका जो आवाज़ थी वो ऑटोमेटिक बहुत कम हो गई, आवाज़ तो थी बट कम हो गई। मैंने भैया से कहा देख गुरुजी ने तो हमारी इसकी आवाज़ भी कम कर दी। फिर देखा हमने कि हमको बहुत टाइम हो रहा था, 7 बज रहे थे, 7 o'clock तक हम बड़े मंदिर नहीं पहुँचे थे। तो मैंने कहा पता नहीं आज हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भैया ने बोला नहीं दर्शन तो हमें मिलेंगे, हम ज़रूर ज़रूर जाएंगे। हम लोग वहाँ पे 8 o'clock हम वहाँ पे पहुँच गए बड़े मंदिर। इतनी खुशी मिली कि वाह, आज अचानक से गुरु जी ने सिर्फ मैसेज दिया था कि तू बड़े मंदिर आ, और हम अचानक से हम सभी बड़े मंदिर वहाँ पे हम पहुँच गए। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतना अच्छा लग रहा था, जैसा कि मैं देखती हूँ सुनती हूँ उससे भी कई ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने एंट्री की, जैसे ही मैं अंदर बड़े मंदिर में मैंने एंट्री की तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई मुझे दिखी, जो हमारे गुरुजी का जो एंट्रेंस है वहीं पे मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। जय गुरुजी। उसके बाद हम लोगों ने आराम से वहाँ पे दर्शन किए। दर्शन करने के बाद क्या हुआ, चाय प्रसाद आया तो हम बाहर बैठ के दर्शन मतलब चाय पी रहे थे। चाय पी एक संगत जो हमारे सेवादार अंकल हैं उन्होंने कहा कि अंदर दर्शन के लिए कौन बैठना चाहता है। तो हमारी साइड जितने लोग बैठे थे सभी ने बोला हम सबको अंदर जाना है। हम सभी लोग अंदर गए, अंदर जाके हम बैठे और हमने बैठे सबसे पीछे, एकदम पीछे, एकदम लास्ट में हमको मुझे और मेरी बेटी को बैठने मिला। बाकी मेरा भाई और बेटा दोनों आगे जाके बैठे सबसे। तो मैंने गुरुजी से कहा अरे गुरुजी आपने तो हमको इतना पीछे बिठा दिया दर्शन के लिए, लेकिन चलो आपके दर्शन तो मिले, आज आपका बड़ा मंदिर के दर्शन तो कर पाया हमने। उसके बाद हम तो 15 मिनट में सेवादार ने हमको उठा दिया, बोला अब आप लोग मतलब प्रसाद वगैरह ले लीजिए। तो हम लोग आगे निकल गए, हमने प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा भाई और मेरा बेटा आए ही नहीं थे, बहुत देर हो गई। मैंने कहा ये लोग कहाँ हैं, और वापस तो जा नहीं सकते थे हम। मुझे लगा शायद वो वहाँ बैठे होंगे, लेकिन जब देखा तो थोड़ी बहुत नहीं, बहुत देर बाद वो लोग आए। जब मैंने उनसे पूछा तो पता लगा कि अरे उनको तो वहीं बैठे थे, उनको तो उठने ही नहीं दिया। मैंने गुरुजी से कहा अरे गुरुजी हमें इतनी जल्दी उठा दिया और उनको इतनी देर तक आपने बैठने दिया। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद लेने के बाद हम सब वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद रास्ते में हमारी गाड़ी 3 साढ़े 3 बजे हमारी गाड़ी पंचर हो गई। एकदम सुनसान एरिया में हमारी गाड़ी पंचर हो गई, वहाँ कोई नहीं था, इनफैक्ट पंचर वाला भी नहीं था। टोल से बहुत आगे जाके हमारी गाड़ी पंचर हो गई, करीब 5-7 मिनट आगे जाके। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे भाई ने कहा तुम लोग उतर जाओ, भैया के पास दूसरा एक्स्ट्रा वो होगा स्टेपनी, तो वो लगा लेंगे। जब देखा तो वो दूसरी स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरा भाई अकेला था, बाकी हम सारे, और छोटा बेटा था, बाकी सब हम फीमेल थे, सारे के सारे, मतलब सारी आंटियां थी हम लोग। तो भैया मेरा डर गया। अब हमने भैया को बहुत गुस्सा आया। भैया ने ड्राइवर को बोला कि तुम गाड़ी कहीं भी लो, तुम्हारे पंचर में ही गाड़ी लो, ऐसे रोड पे मैं गाड़ी कैसे खड़े कर दूं। क्योंकि क्या हुआ था ना संगत जी, जब हम गाड़ी में से उतरे तो वहाँ पे क्या हुआ, करीब 40-50 लड़कों का ग्रुप निकला और वो सब के सब हमारे पास आके रुक गए। हालांकि उन्होंने कुछ हमसे बोला नहीं, कुछ नहीं, तो मेरा भाई थोड़ा डर गया।
उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उससे थोड़ी बहसबाजी हुई, लेकिन वो फिर भी अपनी वैसे टायर में, ख़राब टायर में, पंचर टायर में वो हमको लेके थोड़ा सा टोल के पास आ गया। उसके बाद वो सही कराने गया, उसमें करीब हमको 1 घंटा और लग गया। लेकिन क्या देखता है मेरा भाई कि हमारी गाड़ी के ऊपर वाइट कलर का बटरफ्लाई बैठा हुआ है, 3 साढ़े 3 बजे रात को। वो उसने देखा, फिर उसने कहा, तब हमको लगा, हमने कहा चलो हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं। लेकिन दिमाग में आया कि गुरुपा ने ऐसा क्यों किया, बड़े मंदिर भी बुलाया और पंचर भी करा दी गाड़ी, और आज तो बहुत बड़ा खतरा, आज तो मतलब बहुत कुछ हो जाता, बहुत रिस्क रही हमारी उसमें। लेकिन देखा तो वाइट बटरफ्लाई बैठी थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, गुरुजी हमारे साथ में हैं। फिर वहाँ से गाड़ी सही हुई। उसके बाद हम अपने घर मॉर्निंग में सुबह 7 o'clock वापस अपने घर आए। तो देखा संगत जी, हमें किस तरह गुरुपा ने बुलाया, एकदम बुलाया, समझ में नहीं आया। गुरुपा हमसे बहुत ब्लेस्ड है, ऑलवेज हमारे साथ रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसी तरह से आप हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से एक बार मंत्र पढ़ूंगी और अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।